शिलान्यास तो हो चुका है। राम की अयोध्या बस एक आंदोलन का अर्धविराम है। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी का अंदाज उनकी आस्था की कथा बयान करने के लिए काफी था। बीजेपी शुरू से कहती रही, राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, अयोध्या हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। बतौर मुख्यमंत्री बहुतों ने जो साहस नहीं दिखाया, योगी ने वो कर दिखाया। बतौर प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती जो जमीन नहीं तोड़ सके, उसी जमीन का पूजन करने प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किसी अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं। अगर इसकी बागडोर मोदी के हाथ है तो संधान योगी के हाथ। हर एक व्यक्ति जानता है कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आज़ादी के तत्काल बाद श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था। लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति मत मजहब के आधार पर बांटते हैं। और निस्संदेह इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है कि उन्होंने 2014 में चुनाव के पूर्व ही इस बारे में कहा, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले, 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले भी इस बारे में कहा था कि संविधान के दायरे में रहकर के श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सेक्युलरिज्म का तुष्टीकरण वाला चोला उतर चुका, मगर सियासत है कि मानती नहीं। अयोध्या मोदी के हाथों भूमि पूजन की तैयारियों में डूबी है। बस एक दिन का अंतराल और अयोध्या का पूरा पंचकोसी परिक्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठेगा। मगर राजनीति के राजे और राजकुमार अब भी हकीकत समझने को तैयार नहीं। हताशा का आलम यह है कि दिग्विजय सिंह शिकायतों और हिकायतों में एक साथ डूबे हैं। कांग्रेस कभी मंदिर का ताला खुलवाने, कभी शिलान्यास का क्रेडिट लेने को बेताब है। कमलनाथ जी ने कहा कि राजीव गांधी भी चाहते थे कि शिलान्यास होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। दिग्गी राजा आज भी मानने को तैयार नहीं कि वो चूके हुए चौहान हैं। दिग्विजय सिंह को अब कौन समझाए कि एक साथ दो नावों की सवारी नहीं होती। वो अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का हवाला देकर भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं। सेक्युलरिज्म की सियासत से हारे दिग्गी बेचारे अब चातुर्मास की बात करने लगे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात जो दिग्गी पचा नहीं पा रहे, वो है मोदी के हाथों राम मंदिर का शुभारंभ। ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ काम में देव उठ जाएं, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। आप खुद ही करिए, आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी एतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। राम लला वहां विराजे, हमारी सबकी ये कामना है। लेकिन जब पूरे भारत के हिंदू लोगों की एक परंपरा चली आ रही है, संस्कार चले आ रहे हैं कि हर शुभ काम के लिए मुहूर्त देखा जाता, तो इसके लिए मोदी जी क्यों मुहूर्त दिखा रहे हैं? दिग्विजय सिंह शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जिस तर्क का हवाला देकर मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं, पहले उसे समझ लीजिए। शंकराचार्य के मुताबिक चातुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता। चातुर्मास यानी सावन, भादो, क्वार और कार्तिक। मान्यता है कि देवी देवता इस दौरान शयन मुद्रा में होते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक ही जगह प्रवास करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म विभिन्न मान्यताओं का धर्म है। चातुर्मास को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है। इसका महत्व शुभ कार्यों से ज्यादा संतों की जीवन पद्धति से है। यूं भी स्वामी स्वरूपानंद जन्मभूमि आंदोलन से दूर दूर ही रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह की भाषा बोलते हैं कि दिग्विजय उनकी तय करना मुश्किल हो जाता है।
लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की दुखती रग एक बार फिर दबाई, एकदम सटीक जगह दबाई और बड़ी जोर से दबाई। कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकना चाहिए। कांग्रेस रामलीला जहां विराजमान रहे हैं, जो वास्तविक राम जन्मभूमि है, राम मंदिर का निर्माण वहां होना चाहिए, ये हम लोगों की देश की भावना ये थी। कांग्रेस वहां शिलान्यास नहीं चाहती थी, कांग्रेस विवाद का पटाक्षेप नहीं चाहती थी। और जब उच्चतम न्यायालय में मामला गया था, तब कांग्रेस के ही एक नेता ने, तब उच्चतम न्यायालय ने एक एप्लीकेशन दी थी कि इस समस्या का समाधान 19 से पहले न होने पाए। 9 नवंबर 2019 की तिथि एक ऐतिहासिक तिथि है, जब अयोध्या में से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपने योगी की बात सुनी, योगी के स्वर की दृढ़ता देखी। ये 7 दशक के संघर्ष से उपजी दृढ़ता है। राजनीति का ये एक सकारात्मक सुर है, जिसमें संविधान के दायरे में देश की 135 करोड़ आबादी को साथ लेकर चलने की बात है। सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भय आस, राजधर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। भारतवर्ष में राजनीति का ज्ञाता केवल आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को हम केवल भक्त कवि मानकर भूल देते हैं, मगर इस दोहे में गोस्वामी जी एक गुड़ संदेश देते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय या लाभ की उम्मीद में सही बात ना कहकर मीठी बात कहते हैं, तो इनसे राज्य, शरीर और धर्म तीनों का नाश हो जाता है। बीते 70 वर्षों में देश की सियासत ने राजधर्म को किस तरह ताक पर रखा, अयोध्या इसकी गवाह है। कांग्रेस आज राम मंदिर आंदोलन में अपना हिस्सा तलाश रही है। ये बेगानी शादी में दीवाने की बांसुरी है। जिन राजीव गांधी को दिग्विजय सिंह शिलान्यास कराने का श्रेय देते हैं, दरअसल उन्हें जनता को पूरा सच भी बताना चाहिए। यही राजधर्म है। वो गांधी परिवार के मन की बात कह रहे हैं जो एकदम जायज नहीं है। दिग्विजय को बताना चाहिए कि वो कौन सी मजबूरियां थी कि शिलान्यास की भूमिका तैयार हुई। राजीव की इसमें क्या भूमिका थी? शिलान्यास की पहली ईंट 9 नवंबर 1989 को रखी गई थी। इसका फैसला प्रयाग की धर्म संसद में संतों ने लिया और ऐलान कर दिया था। राजीव गांधी कई चरणों की बातचीत के बाद राजी हुए, तो वजह सियासी थी। 1989 तक बोफोर्स दलाली कांड का बवाल जोर पकड़ चुका था। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने से भी असंतोष था। राम मंदिर के आंदोलन को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा था। राजीव को उनके सलाहकारों ने आस्थागत कारणों से नहीं, धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि शुद्ध सियासी कारणों से शिलान्यास की इजाजत देने को कहा। यही नहीं, राजीव गांधी ने तो अपने चुनाव अभियान का आरंभ तक अयोध्या से किया था, क्योंकि उन्हें लगता था इससे वो हिंदू वोटों की बढ़ती एकजुटता तोड़ने में कामयाब होंगे। हालांकि 1989 के शिलान्यास के बाद भी भूमि पूजन तक पहुंचने में 31 साल लग गए। उसमें राजीव गांधी का कोई भाग्य नहीं था। राजीव गांधी जी ने कभी खुलकर नहीं कहा कि वो मंदिर का समर्थन करते हैं। वो कभी राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए नहीं गई। कांग्रेस निरंतर इसका विरोध करती रही है और इसलिए आज 1989 के बारे में झूठ बोले, इतिहास इतना पुराना नहीं हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद धर्मचक्र की दिशा बदली। सियासत के लिए उसका क्षणिक इस्तेमाल बंद हुआ। पीएम मोदी ने दिखाया कि धर्म उनके लिए आस्था की चीज है। वो हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री हैं जो एकात्म मानववाद के दर्शन पर यकीन करता है। वो पहले हिंदू हैं, फिर प्रधानमंत्री, और इसीलिए सबके विकास और सबके विश्वास में उनका भरोसा है। मोदी की प्रचंड बयार के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ आए। योगी का तो राम मंदिर आंदोलन से 3 पीढ़ियों का संबंध था। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये जानना दिलचस्प हो सकता है। 23 दिसंबर 1949 को रामलला प्रकट हुए तो दिग्विजयनाथ गोरक्षपीठ के महंत थे। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु थे। दिग्विजयनाथ ने आजादी के बाद इस आंदोलन की अलख जगाए रखी। महंत दिग्विजयनाथ के बाद अवैधनाथ गोरक्षपीठ के महंत बने। अवैधनाथ राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे।
1989 में शिलान्यास के वक्त वो मौके पर ही मौजूद थे। अवैधनाथ के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तराधिकार संभाला। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। यही वजह है कि योगी बतौर मुख्यमंत्री अयोध्या की हर परियोजना में बढ़ चढ़ कर शामिल होते हैं। भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का मामला हो या दीपावली पर राम के अयोध्या में स्वागत का, हालांकि विघ्न संतोषी हर जगह और हर वक्त मौजूद है। योगी की हिंदुत्व में आस्था देखते हुए भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि रामलला के लिए हरे वस्त्र क्यों? हरा रंग तो इस्लाम का रंग है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हरा रंग तो हमारे तिरंगे में भी मौजूद है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया। परंपरा से पुजारी जी प्रत्येक दिन किस रंग के कपड़े हो इसका निर्धारण वो करते आ रहे हैं और वो स्थायी तय है उनका। उसमें वो किसी दूसरे से प्रभावित होकर कोई परिवर्तन नहीं करते। ये है एक विषय, लेकिन अब मैं इस पर और बोलना चाहूंगा। ये चारों ओर पेड़ आपको हरे दिख रहे हैं, क्या इस्लाम दिख रहा है? ये हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रतीक है। जिस किसान के घर में हरियाली खेत में सूख जाए वो किसान की खेती खत्म। ये समृद्धि का प्रतीक है, ये प्रकृति का रंग है। जब आप रोज घुइयां खाएंगे, आलू खाएंगे, डॉक्टर कहेगा हरी सब्जी खाओ, तो क्या इस्लाम खा रहे हैं आप? ये बेहूदी बातें हैं। बहरहाल कुछ भी कहिए, राम के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने वालों को भी अब नाम की असली महिमा समझ में आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 अगस्त को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करा रहे हैं। कांग्रेस के युवराज तो पहले ही मंदिरों के दर्शन शुरू कर चुके हैं। इसे ही कहते हैं राम के नाम की सियासत करने वालों का राम के शरण में चले जाना। और आइए अब देखते हैं राम मंदिर स्पेशल सुपर